आज हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है और आज डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली जैसे एपी के बारे में आपको पता है, तो एपी को अगर हम उल्टा कर दें तो वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि एचपी मीन्स that reciprocal of its terms are in AP। अगर तो अब AP आपको पता है क्या होती है। AP होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो सिमिलरली, क्योंकि जैसा भी आपको बताया कि HP के टर्म जो है इसके AP के रेसिप्रोकल होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 2D and so on, and last term would be 1/A plus n minus 1 into D। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये AP की टर्म्स हैं, तो इसीलिए HP क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर तीन टर्म्स ए बी सी हो और हमें ये पता हो कि ये एचपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका रेसिप्रोकल एपी में होगा। जो टर्म एपी में है उनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। ऐसे ही अगर टर्म्स एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होगा। तो और अगर तीन टर्म्स एपी में होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये हम बोल सकते हैं, ये चीज एपी में आपने सीखी है कि अगर ए बी सी अगर एपी में हो, एपी में हो तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो वही वही चीज की है। तो ट्वाइस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। या फिर हम यहां से अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी एंड ए प्लस सी और 2/B, यानी कि B हमारा हो गया 2AC अपॉन A प्लस B। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, 1/A प्लस 1/B ओवर 2 का पावर 1 की पावर -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये नोट लिखा मैंने आपके लिए, थ्री टर्म्स इन एपी। कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप वैल्यूज रख के चेक कर सकें, क्योंकि ऑप्शंस में तो फिर आपको सॉल्व नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर थ्री टर्म्स इन एपी अगर कहीं पे यूज हो रहा हो तो आप क्या कर, तीनों टर्म कैसे 1 2 3 रख सकते हो। ठीक है, अगर जीपी हो तो आप 1 2 4 रख सकते हो, और एचपी हो तो आप 2 3 6 रख के चेक कर सकते हो। तो देखो, कई बार क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, क्विक अप्रोच है कि पूरा का पूरा आपको सॉल्व नहीं करना। तो आपने क्या करा, वहां पे कुछ दे रखा है एबीसी टाइप की चीजें और बोल रखा है ये एचपी में, तो आप ए को 2 मान लो, बी को 3 मान लो और सी को 6 मान लो, और ऑप्शंस में रख के देखो, जो सेटिस्फाई हो रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो इसका फायदा ये होगा। तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज और, जैसे एपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही एपी में सम का फॉर्मूला होता है। पर एचपी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली आपको एचपी अगर कोई डील करना है तो आप उसको एपी में कन्वर्ट करके डील कर रहे होते हो। ठीक है, तो बढ़िया हो गया आपके लिए, तो आसान ही हो गया चीजें ना, एक दो चीज कम याद करनी पड़ रही है। तो एक क्वेश्चन अगर लिया जाए तो किस तरीके से एचपी में आपके पास आ सकता है, आपके स्कूल में या कंपटीशन में तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन स्कूल में तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस तरीके के क्वेश्चंस आने की। तो वो देखिए जरा। अब आपको एक क्वेश्चन है कि थर्ड फिफ्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एचपी आर 1/3 1/5 3/203, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जरा सा सोचो, आप इसको कैसे हैंडल करने की सोच रहे हो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एचपी में टर्म्स लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एपी का कन्वर्स होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो हम कहेंगे लेट
the HP is 1 over A plus D 1 over A plus 2D। अब आपको दिख रहा है ये AP की टर्म्स को उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, है ना। तो 1 अपॉन A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसके हिसाब से इसने कहा कि थर्ड टर्म जो है 1/3 है। तो अगर थर्ड टर्म 1/3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी के लिए कौन सी टर्म होगी, है ना। तो 1 अपॉन ए प्लस 2D। तो 1 अपॉन ए प्लस 2D जो होगी वो 1/3 होगी। इसका मतलब ये हो गया, या मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, गिवन थर्ड टर्म दैट मीन्स a प्लस 2D इज इक्वल टू 3। ये नंबर 1 इक्वेशन इसको बोल दिया। ऐसे ही फिफ्थ टर्म तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a प्लस 4D इज इक्वल टू 1/5। उसका मतलब a प्लस 4D इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ऐसे ही ये लास्ट टर्म यहां से हम सिमिलरली लास्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 203/3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके हम a d और n माइनस 1 निकाल सकते हैं, है ना। तो 1 एंड 2 से तो हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो गया, d कितना आ गया हमारे पास, 2d, यानी कि d इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपका a भी आ गया और ये भी आ गया। अब यहां से हम d की वैल्यू n निकाल सकते हैं। तो 1 फ्रॉम 3, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 203/3। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 203/3 माइनस 1। तो ये हो गया 2, यानी कि 200/3। तो ये हो गया n माइनस 1। तो एक्चुअली तो वहीं से वहीं कट जाता, तो n इज इक्वल टू आपका 203/3 आ गया।